ये फिर आ गया। हम गर्मी से परेशान हैं और परेशान मत करो। कोई फुशीगुरो पर लाइन मार रही है। फॉर्मेशन बी। ठीक है। ये कमीने कौन है? ये लड़की कौन है फुशीगुरो? क्या तुम वो पल भूल गए जो हमने साथ में बिताए थे? तुमने कहा था तुम्हें मेरे साथ मस्ती करने में बहुत मजा आता है। क्या वो सब झूठ है फुशीगुरो? तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। हाँ, वो तो है। बदमाश लड़के हैं, चलो इनकी अकलें ठिकाने लगाते हैं। अच्छा, आपसे मिलकर खुशी हुई। देखा तुमने, ये मुझसे डर रहे हैं। हर मर्द औरत से डरता है, आखिर इसमें नई बात कौन सी है? अब तो ग्रेजुएशन के बाद से मिले नहीं फुशीगुरो सीनियर। मैं स्कूल में पढ़ता था। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया तुम स्कूल में पढ़ते थे? मेरी तरफ देखो। ओए, गधे 1 और गधे 2, बताओ इसने क्या किया था? के सभी बदमाश और बिगड़े लड़कों को फुशीगुरो सीनियर ने बहुत पीटा था। तुम मुंह बना के बात क्यों कर रहे हो? मेरी तरफ देखो। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी ने तुम्हारा मुंह दबा कर रखा हुआ है क्या? उनके ये सब देखने से प्रॉब्लम हो सकती है। शापित शक्तियों को महामारी की तरह फैलने से रोकना है तो जरूरी है कि लोग बेखौफ और को महान समझते रहोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। मुझे माफ कर दो। जाकर चावल की खेती करूंगा। मुझे पता है तुम सुन रहे हो। शापित जादूगर खेती करके नहीं जी सकता। यानी तुम सुन रहे थे? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तू का सबसे ताकतवर फाइटर है। वो इन सबको खत्म कर देगा। यही तुम्हारा बायर है ना? अब बोल ना मेरा। अरे तुम्हें होश आ गया? मारने की कोशिश करोगे तो तुम खुद मारे जाओगे। और बहुत ताकतवर भी। चलो देख लेते हैं मैंने जो सुना है कितना सच। मैं मजाक में भी कुछ करता हूँ तो तबाही मच जाती है। नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। और तो और वो कवच बनाना ही भूल गया। बताओ वो कौन है? इस बात को यही खत्म कर दे तो अच्छा होगा। तो वो तुम थे गोजो। मेरी स्कर्ट भी यहाँ नहीं है। अब तो किसी ने हद ही पार कर दी है। तुम दोनों घटिया इंसान हो। कमाल का नजारा है। अरे ये तो माँ की स्कर्ट है। हेलो, मेरा नाम है नोबारा कोगिसाकी। बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, तुम बच्चे ऐसी क्या जरूरी बात करोगे? और ये तुमने कैसी यूनिफॉर्म पहनी है? इतनी जरूरी बात अब तक मुझे क्यों नहीं बताई गई थी? क्योंकि गोजो सर बहुत लापरवाह है। वाह, फ्लावर्स कितने सुंदर है ना? मेरी फिक्र मत करिए, आप उसे पकड़िए। लगता है मेरी फिक्र करनी पड़ेगी। मामला दिलचस्प होने वाला है। तुम और बाकी लोग भी इतने ताकतवर बनो कि उस शक्ति को हरा सको। हरा सके वो भी उसे? जिंदगी में मकसद हमेशा ऊंचा होना चाहिए बेटा। अच्छा हुआ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा था। तो अच्छा कैसे हुआ? अब तुम्हारा मकसद तय हो गया है। बस फिल्में देखोगे और मेरे साथ लड़ाई करोगे। आपसे लड़ूंगा? पता नहीं 1 महीने बाद मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। फिर तुम तैयार हो जाओगे। हाँ? काकुगंजी बाबा जी। अरे प्रिंसिपल साहब, आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं शौक की वजह से आप टेना बोल जाएं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैंने अपने एक भरोसेमंद दोस्त को बुलाया है। केंटो नानामी, एक एक्स ऑफिस वर्कर जो अब जुजुत्सु जादूगर है। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे जुजुत्सु जादूगर थोड़े अजीब होते हैं, लेकिन ये एक कंपनी में काम करता था ना, इसलिए ये बंदा उतना भी अजीब नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे काम करने का तरीका गोजो से बिल्कुल अलग है। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है। लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते हैं। क्या?
के बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगा और मुझे एक बात पता चली कि सारी कंपनीज भी बेकार होती है। कहना क्या चाहते हैं? कंफ्यूज्ड आदमी है। अरे मैं इसे खा लूं? ये कोई नाश्ता नहीं है। हमें नहीं पता कि तुम कितनी उंगलियों की ताकत संभाल सकते हो, तो इसे मत खाओ। तुम इसकी हिफाजत करो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इस उंगली के साथ उंगली मत करना। इसे लगता है मैं कोई नासमझ दूध पीता बच्चा हूँ। बोला खाना मत खाना। अरे मैंने नहीं, इस कमीने ने खाई है। मेहनत तो करता नहीं, फल खाने आ जाता।